हर आर्टिस्ट सोचता है अपना गाना रिलीज करने के बाद जैसे ही वो यूट्यूब पे डालेगा और स्पॉटिफाई पे उसको अपलोड करेगा, उसके बाद स्ट्रीम्स आएंगे, व्यूज आएंगे एंड देन अल्टीमेटली पैसा आएगा, जिससे कि वो म्यूजिक के शोज सेल आउट करेगा एंड उसका करियर सेट हो जाएगा। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, बिकॉज जब भी आप एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपना गाना रिलीज करते हो तो उसके बाद कुछ इनिशियल ट्रैक्शन मिलती है आपको, बट डेफिनेटली आपके व्यूज जो है वो डाई डाउन हो जाते हैं एंड उसका रीजन कई सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को पता भी नहीं चलता, बिकॉज एक वो फंडामेंटल मिस्टेक्स रिपीटेडली करते हैं जो कि एक उनके करियर को होल्ड बैक करता है। एंड आज इस वीडियो में हम उसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया में एवरीडे आई थिंक मोर देन 1000 सॉन्ग्स रिलीज होते होंगे, बट उनमें से कई सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट या कई सारे म्यूजिशियंस ब्रेकआउट नहीं करते। क्या उनके पास टैलेंट की कमी है? ऐसा नहीं। क्या उनका गाना अच्छा नहीं है? ये प्रॉब्लम भी नहीं है। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या? एंड आई थिंक इसका सिंपल सा आंसर है अप्रोच। The way musicians approach their tracks is not really very good, because ultimately they don't realize that their music is also like their business. And जब आप अपने business को business की तरह नहीं चलाओगे and if you will not think about how you can take this business to more people, it's gonna die down. आज हम बात करने वाले हैं उन कुछ 5 reasons की जिनकी वजह से आर्टिस्ट अपने करियर में ब्रेकआउट नहीं कर पाते। एंड सबसे पहला रीजन ये है कि ट्रीटिंग देयर म्यूजिक लाइक अ लॉटरी टिकट। बिकॉज इन माई करियर एज वेल आई हैव सीन सो मेनी कलीग्स एंड पीयर्स जो कि हर बारी ट्रैक रिलीज करने से पहले ये सोचते थे कि ये डेफिनेटली हिट होगा, एंड सोचना सही है बट उसके अराउंड कोई उनके पास प्लानिंग नहीं होती थी। ना वो ट्रैक का प्रमोशन स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते थे किसी से, ना वो बजट प्लानिंग करते थे इन टर्म्स ऑफ हाउ एंड वेयर विल दे स्पेंड देयर मनी टू गेट दिस थिंग आउट, ना वो स्पेंड करते थे टाइम इनफ ऑन क्रिएटिंग एंड इंटरैक्टिंग विद देयर फैंस। एंड अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप एक गाना डाल के 15 महीने गायब नहीं रह सकते। ईदर you have to put out song regularly or you can be Kendrick Lamar. Obviously second part is not true. So आपको consistently गाना डालना पड़ेगा। एंड क्वेश्चन ये आता है कि यार कंसिस्टेंट होता क्या है? कंसिस्टेंसी कैन बी एनीथिंग। फॉर मी कंसिस्टेंसी इज एवरी 2 months के अंदर एक ट्रैक रिलीज करना। फॉर यू इट कुड बी एवरी वीक एक ट्रैक रिलीज करना, बट रियलिस्टिकली हर 2 महीने में एक गाना रिलीज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क किया था। ये मुझे कंसिस्टेंट भी बना चुका है, बिकॉज अब मेरे लिसनर्स को ये पता है कि यार कुणाल का गाना हर 2 महीने में एक बार आता है। तो नाउ दे आल्सो नो व्हेन टू इंटरैक्ट विद मी एंड हाउ टू स्टे कनेक्टेड विद मी। एंड बहुत सारे म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट बिलीव नहीं करते मार्केटिंग में, एंड दिस इज द सेकंड मिस्टेक दैट दे डू। बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बोलते हैं यार मैं मार्केटिंग में दिमाग नहीं लगाऊंगा बिकॉज मेरा म्यूजिक खुद बात करेगा लोगों से। बट द ट्रूथ इज आज के ज़माने में म्यूज़िक नहीं, एल्गोरिदम भी बोलता है। एंड अगर आप एल्गोरिदम को सिग्नल नहीं दोगे एंड उसको नहीं बताओगे कि आपने गाना डाला है, ऑब्वियसली वो उसको पुश नहीं करेगा। यू विल हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ कि आजकल म्यूज़िक की डिस्कवरी इज गेटिंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एंड अगर आपने वहाँ पे अपनी प्रेजेंस नहीं बनाई, योर म्यूज़िक माइट नॉट रीच टू द पीपल दैट इट कुड रीच। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, व्हेनेवर यू रिलीज अ ट्रैक, मेक श्योर कि उस ट्रैक के साथ आप 2 से 3 रील्स पहले से ही शूट करके रखो। मेक श्योर यू हैव एन आइडिया इन टर्म्स ऑफ हाउ यू विल मेक दोज रील्स एंड पुश दोज रील्स ऑन एल्गोरिथम, एंड टॉक टू योर पीपल, टॉक टू योर family, friends, and tell them to share the music on their stories and reels and wherever they can. But इन सब चीज़ों को करने के लिए भी एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज स्टेप नंबर 2 जहाँ पे आपको ये सोचना चाहिए। रीज़न नंबर 3 इज कॉपीइंग द ट्रेंड्स ब्लाइंडली। एक बॉलीवुड गाना वायरल होता है एंड आई हैव सीन सो मेनी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो उस ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं एंड उसी ट्रैक के ऊपर रील बनाने लग जाते हैं। रील बनाना अच्छा है बिकॉज इससे पहले जस्ट मैंने ये कहा कि आपको एज एन आर्टिस्ट अपने आप को बताना पड़ेगा इंटरनेट पे कि हाँ आप एक आर्टिस्ट हो। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ कवर्स बना के डाल रहे हो, आपकी ओरिजिनलिटी डाई डाउन हो जाएगी। एंड इफ यू वांट टू स्टे इन द गेम फॉर लॉन्गर टर्म एंड यू वांट टू बिल्ड योर ओन ब्रांड, आई थिंक ओरिजिनलिटी इज द मेन पार्ट। मुझसे भी कई सारे लोगों ने बोला कि यार कुणाल तू कवर क्यों नहीं डालता, एंड मैं कवर इसीलिए नहीं डालता बिकॉज अगर मैं कवर डालूंगा तो मेरे म्यूज़िक का क्या। बिकॉज अरिजीत सिंह के गाने का कवर मैं क्यों डालूंगा, बिकॉज अगर लोग अरिजीत सिंह को सुन सकते हैं तो बिकॉज ऑब्वियसली उनका स्टाइल अलग है, मेरा स्टाइल अलग है। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ कंटेंट इज नॉट इक्वल टू कॉम्प्रोमाइज। अगर आप कोई भी कंटेंट रिलीज कर रहे हो, you will have to put in original efforts into it. And another part is no audience connection.
आपके व्यूज़ आ रहे हैं गाने पे, आपके स्ट्रीम्स आ रहे हैं गाने पे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फैन्स आ रहे हैं गाने पे। हो सकता है वो गाना वायरल हो रहा हो एंड हो सकता है वो फैन्स एक बार ही सुन लें, बट अगर वो आपसे इंटरैक्ट नहीं करेंगे, अगर वो आपका अगला गाना नहीं सुनेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल है दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट एंड यू हैव टू कीप ऑन इंटरैक्टिंग विद एनीवन हु इज लिसनिंग टू द ट्रैक। आज भी मेरे यूट्यूब वीडियोस पे या मेरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे या मेरे इंस्टाग्राम के डीएम पे एक भी अगर मैसेज आता है, आई मेक श्योर आई पर्सनली रिप्लाई टू दोज थिंग्स। इवन अ सिंगल कमेंट डेफिनेटली मैटर्स, बिकॉज अगर आपके लिसनर ने एफर्ट डाला है आपके गाना सुनने का एंड उसके बाद सुनने के बाद आपको अप्रिशिएट करने का, you are responsible for replying to that message and you can obviously start a community around it जहाँ पे आपके डेफिनेटली 100 लिसनर्स तो आपको मिल ही जाएंगे। उसके बाद अगर आप कोई भी गाना रिलीज करते हो, कोई और सुने ना सुने, वो 100 लोग तो डेफिनेटली वो गाना सुनने वाले हैं। एंड 100 एक्टिव लिसनर्स आर मच 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 बेटर देन हैविंग 1000 व्यूज और 2000 व्यूज विदाउट एनी रिटेंशन वैल्यू। एंड जैसा कि मैंने बात करी थी कि आर्टिस्ट अपने गाने को एज एन अप्रोच नहीं लेते, एंड देयरफॉर रीजन नंबर 5 आता है प्ले में, विच इज नो बजट प्लानिंग। आपका बजट चाहे 5,000 हो चाहे 5 लाख हो, बट आपको वो स्पेंड कहाँ करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या उसमें से 20% आप प्रोडक्शन में डालने वाले हो? क्या उसमें से 30% आप प्रोडक्शन में डालने वाले हो, बाकी का आप मार्केटिंग पर डालने वाले हो? क्या आप उसके अंदर से 60% प्रोडक्शन में डालोगे या बाकी मार्केटिंग में डालोगे? ये आपका डिसाइड हो जाना चाहिए। एंड अगर ये डिसाइड हो भी गया है तो आपको उसके बाद एक लेवल और नीचे जाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेयर मार्केटिंग में आपने ये पैसा कहाँ लगाना है। एंड अगर आप उस लेवल पे सोच पा रहे हो तो आप डेफिनेटली 90% ऑफ द म्यूजिशियंस के साथ एक स्टेप फॉरवर्ड हो। अपने ROIs को ट्रैक करो एंड जो भी आप अर्न कर रहे हो, अगर आप कर सकते हो, उसको म्यूजिक के अंदर री इन्वेस्ट करो। म्यूजिक इंडस्ट्री में आपका कोई भी हाथ पकड़ के आपको आगे नहीं लेके जाएगा। You'll have to tell people that you are there to stay, and for that you'll have to put in efforts which most of the people are not. And always remember that talent is your weapon and strategy is your shield. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया and if you are able to relate some part of the video with your music journey, please do follow and subscribe to my channel, and I'll be coming back with more of these type of content. Alongside with that, music production breakdowns, songwriting tips, marketing tips, and my original music very soon on this channel. I'll see you next time. Till then, keep listening to good music.